आज का हमारा लेक्चर नॉइज़ पोल्यूशन के बारे में है। So first of all, pollution means any contamination of air, soil, water and environment। ये हम जब से हमने environmental management स्टडी करना स्टार्ट किया है, फर्स्ट लेक्चर से हम ये पढ़ रहे हैं कि पोल्यूशन क्या होती है, पोल्यूशन की टाइप्स क्या होती हैं। तो ये सिंपल पोल्यूशन की डेफिनेशन है। अगेन, पोल्यूशन मीन्स एनी कंटामिनेशन ऑफ एयर, soil, water and environment. Every loud noise and sound is also a part of pollution. तो आज तक हमने सबसे पहले वेस्ट मैनेजमेंट पढ़ा था, सॉलिड वेस्ट, लिक्विड वेस्ट, ठीक है। उसमें हमने लैंड पोल्यूशन वगैरह पढ़ी थी। उसके बाद हमने एयर पोल्यूशन पढ़ी, एयर पोल्यूशन की टाइप्स, कॉजेज, इफ़ेक्ट्स पढ़ी। तो अब हम जो है ये देख रहे हैं कि नॉइज़ पोल्यूशन जो है वो क्या होती है और इसके क्या कॉजेज हैं और क्या इफ़ेक्ट्स हैं। सो फर्स्टली, व्हाट इज़ नॉइज़? The word noise comes from Latin word noxia, means injury or hurt. Noise is an unwanted, unpleasant and annoying sound caused by vibration of the matter. ठीक है, तो सारी साउंड्स जो हैं वो वाइब्रेशन ऑफ मैटर से ही कॉज होती हैं। उनमें से जो है इस तरह की साउंड जो अनवांटेड हो, अनप्लेजेंट हो या अनोइंग हो, उसको हम कहेंगे कि नॉइज़। जैसे हम अनवांटेड मैटर को वेस्ट कहते थे, इस तरह से हम अनवांटेड साउंड जो है वो हमारे लिए नॉइज़ होगी। वाइब्रेशंस इम्पिंज ऑन एयर ड्रम ऑफ अ ह्यूमन और एनिमल एंड सेट अप अ नर्वस डिस्टर्बेंस विच वी कॉल साउंड। व्हेन द इफेक्ट्स ऑफ साउंड आर अनडिजायरेबल दैट इट मे बी टर्म्ड एज नॉइज़। ठीक है, वाइब्रेशन जो है वो जो एयर ड्रम होता है ह्यूमन का या एनिमल का, वहाँ पे जो है वो एक इफ़ेक्ट क्रिएट करती है जिससे साउंड पैदा होती है। और ये इफ़ेक्ट जो है जब अनडिज़ायरेबल हो जाए तो हम उसको नॉइज़ कहते हैं। सो फिज़िकली देयर इज़ नो डिस्टिंक्शन बिटवीन साउंड एंड नॉइज़। साउंड इज़ अ सेंसरी परसेप्शन and the complex pattern of sound waves is labeled as noise, music, speech, etc. Noise has become a very important stress factor in the environment of man. अच्छा, तो इस स्लाइड से हमें क्या पता चल रहा है कि जो साउंड और नॉइज़ है उसमें फिजिकली कोई डिस्टिंक्शन नहीं है कि ये अच्छा इस इतनी साउंड है तो ये साउंड है, इस तरह की साउंड जो है वो नॉइज़ है। लेकिन साउंड जो है वो एक सेंसरी परसेप्शन है, मतलब कि नॉइज़ साउंड को हम सेंस कर सकते हैं अपनी ईयर्स के थ्रू। और जो बहुत ज़्यादा लाउड होंगी और कॉम्प्लेक्स पैटर्न ऑफ साउंड वेव जो है उसको हम कहते हैं कि ये नॉइज़ है। और जो नॉइज़ है वो क्या करता है, एक स्ट्रेस फैक्टर है आजकल के इन्वायरमेंट में। What is noise pollution? Sound that is unwanted or disrupts one's quality of life is called as noise. When there is a lot of noise in the environment, it is termed as noise pollution. अच्छा जी, तो नॉइज़ क्या है कि जो किसी भी बंदे की क्वालिटी ऑफ लाइफ को जो चीज़ डिस्टर्ब करती है, इस तरह की साउंड जो किसी की क्वालिटी ऑफ लाइफ को डिस्टर्ब करती है उसको हम नॉइज़ कहते हैं। और जो नॉइज़ है जब अनबियरेबल हो जाए तो उसको हम कहते हैं कि ये नॉइज़ पोल्यूशन है। साउंड बिकम्स अनडिजायरेबल व्हेन इट डिस्टर्ब्स द नॉर्मल एक्टिविटीज़ सच एज वर्किंग, स्लीपिंग एंड ड्यूरिंग कन्वर्सेशंस। ठीक है, हम सो रहे हैं या काम कर रहे हैं या हम कोई कन्वर्सेशन कर रहे हैं और उसको कोई साउंड जो है वो डिस्टर्ब कर रही है, आपको काम नहीं करने दे रही या सोने नहीं दे रही या आपकी कोई कन्वर्सेशन डिस्टर्ब कर रही है, तो इस तरह की साउंड को हम कहेंगे कि ये अनडिज़ायरेबल है और वो नॉइज़ होगी। इट इज़ एन अंडररेटेड एनवायरमेंटल प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट वी कांट सी, स्मेल और टेस्ट इट। अच्छा, तो जैसे बाकी सारे इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स जो हैं पोल्यूशन वगैरह, उनको हम कंसिडर भी करते हैं। उनके लिए हम EIA एनालिसिस करते हैं, बहुत सारे और एनालिसिस करते हैं। हमने उनके लिए एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी बना दी। लेकिन जो नॉइज़ पोल्यूशन है वो अभी तक अंडररेटेड है, कि मतलब उस पर कोई बहुत ज़्यादा काम नहीं हो रहा। और उसकी वजह क्या है कि हम नॉइज़ को देख नहीं सकते या स्मेल नहीं, मतलब कि उस तरह से सेंस नहीं कर सकते जिस तरह से हम बाकी पोल्यूशंस को कर सकते हैं। World Health Organization stated that noise must be recognized as a major threat to ह्यूमन वेलबींग। WHO जो है उन्होंने ये कहा है कि नॉइज़ जो है वो ह्यूमन वेलबींग के लिए बहुत बड़ी थ्रेट है। नेक्स्ट, सोर्सेज ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन क्या हो सकते हैं? स्ट्रीट ट्रैफिक,
जो है वो नॉइज़ कॉज करती है, रेल रोड्स, रेलवेज़ वगैरह, एयरप्लेन्स, कंस्ट्रक्शन हो रही है कहीं पे, और कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, इनको हम नेक्स्ट डिस्कस भी करेंगे। चलिए, तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है नॉइज़ मेजरमेंट एंड अबेटमेंट। नॉइज़ को हम मेजर किस तरह से करते हैं और कंट्रोल किस तरह से करेंगे। अबेटमेंट मीन्स कंट्रोल। मेजरमेंट ऑफ नॉइज़। अ डेसिबल इज़ द स्टैंडर्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ नॉइज़। डेसिबल एक यूनिट है जिससे हम नॉइज़ को साउंड्स की हम जो इंटेंसिटी है उसको मेजर करते हैं। 20 dB इज़ अ विस्पर। सरगोशी की आवाज़ जो है वो 20 डेसिबल है। जो है एक खामोश ऑफिस में जो नॉइज़ हम काउंट करते हैं वो 40 dB होता है। 60 dB जो हम नॉर्मल कन्वर्सेशन करते हैं वो है। 40 dB इज़ द लेवल एट विच साउंड बिकम्स फिजिकली पेनफुल एंड कैन बी टर्म्ड एज नॉइज़। 80 dB पे जो है वो आपकी साउंड जो है वो फिजिकली पेनफुल हो जाती है और उसको हम नॉइज़ कहते हैं। नॉइज़ पोल्यूशन। नॉइज़ पोल्यूशन और एनवायरमेंटल नॉइज़ इज़ डिसप्लीजिंग ह्यूमन, एनिमल और मशीन क्रिएटेड साउंड दैट डिस्टर्ब्स द एक्टिविटी और बैलेंस ऑफ ह्यूमन और एनिमल लाइफ। ठीक है, अब नॉइज़ पोल्यूशन या एनवायरमेंटल नॉइज़ क्या है। डिसप्लीजिंग ह्यूमन, एनिमल या मशीन क्रिएटेड साउंड है जो कि आपकी बैलेंस ऑफ ह्यूमन या एनिमल लाइफ को डिस्टर्ब करता है। द टर्म नॉइज़ पोल्यूशन हैज़ बीन रिसेंटली यूज्ड टू सिग्निफाई द हैजर्ड ऑफ साउंड्स which are consequence of modern day development leading to the health hazard of different types। इसको मैंने इतनी डिटेल में स्लाइड्स इसीलिए लिखी हुई हैं क्योंकि हम रिकॉर्डेड लेक्चर्स यूज़ कर रहे हैं, तो आप लोग जो है वो स्लाइड्स पढ़ के आप लोगों को समझ आ जाए आराम से। इस वजह से मैंने जस्ट बुलेट्स नहीं लिखा है बल्कि इनके पैराग्राफ फॉर्म में लिखा हुआ है। द टर्म नॉइज़ पोल्यूशन हैज़ बीन रिसेंटली यूज्ड टू सिग्निफाई द हैजर्ड। कि नॉइज़ पोल्यूशन की जो टर्म है ये हमने थोड़ा ही अर्सा पहले यूज़ होना शुरू हुई है और इसका मकसद क्या है कि हैजर्ड ऑफ साउंड्स के जो साउंड का जितना हमें नुकसान दे रही है मॉडर्न डे डेवलपमेंट की वजह से है। ये मॉडर्न डे डेवलपमेंट जो है उसकी वजह से कंस्ट्रक्शन ज़्यादा हो रही है, उसकी वजह से कार पार्किंग्स बन रही हैं, व्हीकल्स बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही हैं, तो इन चीज़ों की वजह से ट्रैफिक वगैरह से जो साउंड आती है वो हमारी लाइफ को डिस्टर्ब करती है। इस वजह से हमने नॉइज़ पोल्यूशन की टर्म कॉइन की ताकि पता चले कि ये हमारी ज़िंदगी पे कितना बुरा असर डाल रही है। नॉइज़ पोल्यूशन इज़ अ टाइप ऑफ एनर्जी पोल्यूशन इन विच डिस्ट्रैक्टिंग, इरिटेटिंग और डैमेजिंग साउंड्स आर फ्रीली ऑडिबल। ठीक है, कि ये भी एक एनर्जी पोल्यूशन की टाइप है जिसमें डिस्ट्रैक्टिंग, इरिटेटिंग और डैमेजिंग साउंड जो है वो हमें ऑडिबल होती हैं, हम इस तरह की साउंड सुनते हैं इरिटेटिंग। नॉइज़ पोल्यूशन कंटेमिनेंट्स आर नॉट फिजिकल पार्टिकल्स बट रादर वेव्स दैट इंटरफेयर विद नेचुरली अकरिंग वेव्स ऑफ अ सिमिलर टाइप इन द सेम एनवायरनमेंट। ठीक है, जैसे हम बाकी जो टाइप्स ऑफ पोल्यूशंस हैं, एयर पोल्यूशन हो या वाटर पोल्यूशन हो या सॉलिड वेस्ट हो, तो उसमें पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, लेकिन नॉइज़ पोल्यूशन इस तरह की पोल्यूशन है जिसमें पार्टिकल्स नहीं होते बल्कि वेव्स होती हैं। ठीक है, इन द मोस्ट नैरो सेंस साउंड्स आर कंसिडर्ड नॉइज़ पोल्यूशन if they adversely affect wildlife, human activity or are capable of damaging physical structures on a regular repeating basis। ठीक है, तो ये हमने इसको सिंप्लीफाई किया है मज़ीद नॉइज़ पोल्यूशन को कि इस तरह की साउंड्स जो जानवरों को, इंसानी एक्टिविटी को या किसी प्रॉपर्टी को रेगुलरली उन पे बुरा असर डालें तो उनको हम नॉइज़ पोल्यूशन कहेंगे। सोर्सेज ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन ये मज़ीद एलेबोरेट किया हुआ है इनको। रोड ट्रैफिक नॉइज़, एयरक्राफ्ट्स, एरोप्लेन्स जो हमारे फ्लाई करते हैं, नॉइज़ फ्रॉम रेल रोड्स, कंस्ट्रक्शन नॉइज़, इंडस्ट्री का, बिल्डिंग्स का, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, लाउड स्पीकर्स, पब्लिक एड्रेस सिस्टम्स या फायर क्रैकर्स वगैरह। क्लासिफिकेशन क्या है नॉइज़ पोल्यूशन की। देयर आर टू काइंड्स ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन। वन, कम्युनिटी नॉइज़ और एनवायरमेंटल नॉइज़। इसमें क्या क्या कम्युनिटी नॉइज़ है, एनवायरमेंटल नॉइज़ में क्या क्या आएगा, एयरक्राफ्ट नॉइज़ आएगा, रोडवे नॉइज़ पोल्यूशन आएगी, अंडर वाटर नॉइज़ पोल्यूशन आएगी, और दूसरी टाइप कौन सी है मेजर नॉइज़ पोल्यूशन की, ऑक्यूपेशनल नॉइज़, जिसमें इंडस्ट्रियल नॉइज़ पोल्यूशन है। जो कम्युनिटी नॉइज़ है उसमें इंडस्ट्रियल नॉइज़ के अलावा बाकी सारी आ जाती हैं, और जो ऑक्यूपेशनल नॉइज़ है उसमें हम इंडस्ट्रियल नॉइज़ लेते हैं। Community noise, also called environmental noise, residential noise or domestic noise, is defined as noise emitted from all